श्री सूत जी महाराज समझाते हैं संत महात्माओं को, अगर संसार में सर उठा करके जीना चाहते हो तो वैश्या के घर कभी भी भूल के नहीं जीना, क्योंकि जो वैश्या अपने पति की नहीं होती है, भला वो हमारी तुम्हारी क्या हो सकती है। इसलिए कभी भी भूल करके वैश्याओं के घर नहीं जाना चाहिए। धुंधकारी की आत्मा अधोगति में भटक रही है। कोई भी अब समझाने वाला नहीं है। घर पे एक दिन गौकर्ण जब लौट कर के आए तो गौकर्ण के सामने कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी भैंसा, कभी सुअर बन बन करके सामने और धुंधकारी पहुंच जाता था। गौकर्ण ने अपने कमंडल से जल लिया, जल के छींटे लगाए और जल के जब छींटे लगाए तो उसकी आत्मा आवाज देने लगी। धुंधकारी की आत्मा कहती है, भैया मैंने सारे घर का विनाश कर दिया, सारे परिवार का विनाश कर दिया, लेकिन अब तुम मेरा किसी तरीका से उद्धार कर पाओगे। मेरी आत्मा को कोई चैन नहीं है, कोई तसल्ली नहीं है, कोई भी हमें किसी भी स्थान पर बैठने नहीं देता। भैया तुम मेरा उद्धार कर पाओगे। अपने भाई की आत्मा के लिए पिंडदान किए, अनेकों श्राद्ध करवाए, लेकिन फिर भी धुंधकारी की आत्मा को कोई चैन नहीं मिला, कोई तसल्ली नहीं मिली। तो क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का बड़े आनंद से भजन करने लगे। उधर समझाया है श्री सूत जी महाराज ने, आत्मदेव ब्राह्मण तो भजन कर रहे हैं, धुंधकारी ने सूर्य भगवान का यानी गौकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्य भगवान सामने पहुंचे, एक बात कही, भक्त कैसे याद किया, बोले मेरा भाई अधोगति में भटक रहा है, उसकी आत्मा की शांति के लिए आप कोई ना कोई उपाय बता दीजिए हमसे। दुर्योधन मन में सोचता है, मैं कुआं खोदता हूं पांडवों के लिए, वो सिंहासन बन जाता है। बच्चे उठ के बैठो शांति से,
एक बार दुर्योधन ने अपने मन में सोचा कि चलो हम पांडवों के महल को देख के आए। पांडवों का महल बड़ा सुंदर है, अच्छा है, और उसमें ये करामात थी कि जल की जगह पर थल दिखाई देता था। और द्रौपदी के महलों की ओर जब चला तो क्या हुआ, जैसे द्रौपदी के महलों में पहुंचा, द्रौपदी के महल में जैसे दुर्योधन पहुंचा तो दुर्योधन ने क्या देखा कि जल की जगह पर थल दिखाई देता है और थल की जगह पर जल दिखाई देता है। जहां सूखा है वहां पर पानी दिखाई देता है, जहां पर पानी है वहां सूखा दिखाई देता है। दुर्योधन तो बड़ा चक्कर में फंस गया, समझ में नहीं आता है। जहां जल भरा हुआ है वहां वस्त्रों को पहनना पड़ता है क्योंकि उसे सूखा दिखता है, जहां पर सूखा है वहां जल दिखता है तो अपने वस्त्रों को उतार लेता है। द्रौपदी छत पर खड़े खड़े अपने केसों को सुखाई देते। हुआ क्या, द्रौपदी छत पर खड़ी थी, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि द्रौपदी का यानी दुर्योधन का पैर फिसल गया। भैया भाई बैठने तो इधर जिससे दिखाई नहीं देगा कुछ। देवा बैठन और फिर बोली ऐसे नारी द्रौपदी कहने लगी, दुर्योधन तुझे दिखाई नहीं दिया कि अंधे का अंधा पैदा हुआ, इस जगह पर जल है और तू वहां पर गिर गया है? दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी कैसी बातें कर रही है तू? मेरे पिताजी अंधे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी सब भाई भी अंधे। अगर मैं गिर गया तो क्या हुआ, मेरा पैर फिसल गया। लेकिन द्रौपदी एक बात सुन ले, तूने मेरा अपमान किया है अपने घर पर अकेले में और भरी सभा में, अब हम भी तुम्हारा अपमान करेंगे, तेरा अपमान भी करेंगे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी कि द्रौपदी होश में तू आएगा, अरे अब शीघ्र भक्ति आएगा।
नहीं कर दिया, मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। तूने तो मेरा अपमान अकेले में किया है अपने घर पर, लेकिन अपमान हम भी तुम्हारा करेंगे। दुर्योधन उदास होकर के घर पर लौट करके चला। तो घर पर दुर्योधन कहने लगा, मामा मेरे दिल की लगी आग को बुझा दीजिए। वो मेरे अपमान किया, मेरे पिता का मेरा अपमान किया, तुमको ये उपाय बता दो जिससे हम उस द्रौपदी का भी अपमान करते हैं। सकुनी कहने लगे, भांजे जरा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है हम भी इसी बात के लिए रह रहे हैं। तुम्हें कुछ मालूम है हम क्यों रह रहे हैं? बोले नहीं। दुर्योधन और जब चेहरा दुखी हुआ तो हुआ क्या? श्री सूत जी महाराज बोले, राजन आरे होना हारा की बात और भवा की गया राजा थोड़े ही
अपने पुत्र शकुनी को पास में बुलाया, बोले एक बात नहीं बेटा, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। प्राण जब निकल जाए तो मेरे शरीर को कहीं दफनाना नहीं, कहीं जलाना नहीं, बल्कि मेरे शरीर को काट करके तुम मेरे शरीर से हड्डियां निकाल देना, और हड्डियां निकालने के बाद में फिर एक काम करना। क्या? मेरे शरीर की हड्डियां ले जाना, और वो हड्डी ले जाकर के किसी कुशल कारीगर के पास में जाना, और फिर उसके छल वाले चौपट और छल वाले पास से जुआ खेलने वाले बनवा के लाना। और जब छल वाले जुआ खेलने वाले पास से चौपट बनवा के लाओगे, फिर क्या करना बेटा? हड्डियां निकलवाई, और हड्डियां निकलवा के छल वाले पास से चौपट बनवा ली। छल वाले पास से लेकर के और भाई सगुए हस्तिनापुर में रहते थे। ये सोचते रहते थे कि कब मौका मिले तो हम अपनी बहन का और अपने बेटा का बदला लें। शकुनी ने एक बात कही, ऐसा करो
मेरे जैसे वीर का सीना नहीं है। भेड़ अगर शेर के सामने रोने लगा, मिमियाने लगा, चिल्लाने लगे तो नाहर को पसीना नहीं आता। यहाँ सब अंधिया आँखों वाले, ये दो आँखों वाली आई। यहाँ तो सब अंधी आँखों की जब द्रौपदी याद करके रोई, भगवान कन्हैया ने जरा भी देर नहीं की। भक्तजनों, प्राणी जिस डाली की तरफ देखता है वो डाली जब झुक जाती है, जिस दरवाजे की तरफ देखता है वो दरवाजा बंद नजर आता है, तो फिर अंत में भगवान का ही नाम याद आता है। द्रौपदी खड़ी है भरी सभा में, दुशासन उसकी साड़ी को पकड़ करके खींचने लगा। मन में एक बात सोची है, बारिक साहब, मैंने तुम्हारे संग में क्या पाप किया था जिसकी सजा हमें मिल रही है। अब तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारी लाज चली गई तो संसार में तुम्हारे नाम के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। और द्रौपदी आंखों में आंसू लेकर के दोनों हाथ ऊपर को करके खड़ी हो गई और सिर्फ एक बात कहती है, बैठे ही परिवारी और समैया गिरधारी, बैठे ही द्रौपदी श्याम सुंदर की याद करके रो रही है, कहती है कन्हैया तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। बैठे ही परिवारी कन्हैया गिरधारी,
द्रौपदी कहती है प्रभु आज तुम्हारे अलावा संसार में हमारा कोई नहीं है। और एक बात और कही, प्रभु मुझे याद करो